हेलो दोस्तों, तो आज मैं लाया हूँ आपको एक ऐसी स्टोरी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव धर्मपुर की सीमा पर स्थित एक पुरानी हवेली जो कि सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं वहां कोई आत्मा बंधी हुई है जो हर पूर्णिमा की रात को किसी नए शिकार की तलाश में बाहर निकलती है। ये कहानी उसी हवेली, एक परिवार की वापसी और आत्मा के रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। बात है वह काली रात, करीब रात के 8 बज रहे थे। 15 साल बाद राघव अपने परिवार के साथ धर्मपुर लौटा। उसकी मां की अंतिम इच्छा थी कि उनके पुश्तैनी घर में अंतिम संस्कार हो। राघव की पत्नी माया, 10 साल की बेटी सीमा और 7 साल का बेटा नील भी साथ थे। सब थके हुए थे, लेकिन हवेली देखकर माया का दिल बैठ गया। माया बोलती है, राघव, ये तो बहुत डरावनी लग रही है, क्या हम किसी लॉज में नहीं रुक सकते? तो राघव बोलता है, ये हमारा घर है माया, मां की आखिरी इच्छा थी, हमें यहां रुकना ही होगा। हवेली के दरवाजे पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यह वक्त रात के करीब 9 बज रहा था। रात होते ही हवेली के कोने कोने से अजीब सी आवाजें आने लगीं। माया ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। सीमा को एक दर्पण में एक और बच्ची दिखाई दी जो उसे अपने पास बुला रही थी। नील की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके गले पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से काटा हो। सीमा डरी हुई आवाज में, मां, वो दर्पण में एक लड़की थी। उसने कहा, वो लौट आया है। कौन? माया घबरा गई, लेकिन राघव ने कहा, यह सब उनका भ्रम है। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग पंडित रघुनाथ राघव से मिलने आए और बताया कि यह हवेली कभी चेतन बाबू की थी, एक सन की आदमी जो आत्माओं पर प्रयोग करता था। उसने एक बच्चे की बलि दी थी और वो आत्मा अब हवेली से कभी बाहर नहीं गई। पंडित बोलता है, हर पूर्णिमा की रात को वो आत्मा जागती है और नए शरीर की तलाश करती है। आज पूर्णिमा है। सीमा बार बार उस लड़की से बात करती थी। उस आत्मा ने अपना नाम प्रिया बताया और कहा कि वह उन्हें बचाने आई है। लेकिन नील की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे जैसे कुछ अंदर से खींच रहा था। प्रिया सीमा से बोली, तुम्हारे भाई को वो ले जाएगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। सीमा ने अपनी मां को सब बताया, लेकिन माया को यकीन नहीं हुआ। राघव ने भी प्रिया को कभी नहीं देखा। रात 12 बजे हवेली का माहौल एकदम बदल गया। दीवारें कांपने लगीं। नील बिस्तर से गायब हो गया। सब चीखने लगे। तभी हवेली के तहखाने से राघव को एक रोशनी दिखी। वह नीचे गया तो देखा नील बेहोश पड़ा है और उसके सामने चेतन बाबू की आत्मा खड़ी है। चेतन की आत्मा, एक और शरीर, बस एक और। माया ने हिम्मत करके पुराने मंदिर से लाई, राख चेतन की आत्मा पर डाली, लेकिन आत्मा और ताकतवर हो गई। तभी प्रिया की आत्मा आई। उसने चेतन को रोक लिया। प्रिया, जो कि आत्मा है, बोलती है, मैं तब मरी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे खत्म होने तक नहीं जाऊंगी। अब दोनों में भयानक टक्कर हुई। हवेली हिलने लगी। अंत में प्रिया ने चेतन की आत्मा को तहखाने के अंदर ही बंद कर दिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सब शांत हो गया। प्रिया की आत्मा ने सीमा से कहा, अब मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, डर हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वो हमारे अंदर भी पलता है। राघव ने उसी दिन हवेली छोड़ दी। उस घर में कभी कोई नहीं लौटा। तो कहानी कैसी लगी जरूर बताएं।